Hello everyone. Today we will start new topic, trigonometric functions. Inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric function. Inverse trigonometric functions. ये जो आपका चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये टोटली बेस्ड ऑन रेंज एंड डोमेन ऑफ फंक्शंस। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी रेंज क्या होती है और उनकी डोमेन क्या होती है। तो पहले हम लोग रेंज और डोमेन को डिस्कस करेंगे। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक: साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स एंड cosec इनवर्स। इनकी रेंज आपको माइंड करनी है। देखिए रेंज क्या होती है। साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 इन क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि -π/2 और π/2 ये दोनों बाउंड्री की वैल्यू है और दोनों वैल्यू हमारी इंक्लूडेड रहेंगी। अब बात करते हैं कॉस इनवर्स की। कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। 0, पाई मींस आपका 0 भी इंक्लूडेड होगा और पाई भी इंक्लूडेड होगा। क्लोज ब्रैकेट मतलब होता है बाउंड्री पर जो वैल्यूज होती हैं वो भी आपकी इंक्लूडेड होती हैं। इसके बाद आता है tan इनवर्स। तो tan इनवर्स में जो रेंज होती है वो -π/2, π/2 होती है। मींस यहाँ पर लगा हुआ है ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, जो रेंज देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स की है वही रेंज tan इनवर्स की है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। क्लोज ब्रैकेट में बाउंड्री की जो वैल्यूज हैं वो इंक्लूडेड होती हैं और ओपन ब्रैकेट में जो बाउंड्री की वैल्यूज हैं वो इंक्लूडेड नहीं होती हैं। इसका मतलब हुआ कि -π/2 और π/2 वैल्यू नहीं होगी, इनके बीच की जो वैल्यूज होंगी वो tan इनवर्स में लाई करेंगे। इसके बाद आता है हमारा कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स में भी ओपन ब्रैकेट यूज होता है और सेम होता है लाइक कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0, पाई। वैसे हमारा कॉट इनवर्स होता है 0, पाई। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट में वैल्यू आपकी इंक्लूडेड नहीं होती, कौन सी, बाउंड्री वाली वैल्यूज। इसके बाद आता है सेक इनवर्स। जो आपका सेक इनवर्स है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस इनवर्स का। तो देखिए इसमें क्या क्या रहता है। सेक इनवर्स में जो वैल्यूज होती हैं वो 0, पाई होती है, एक्सेप्ट क्या नहीं होता है, इसमें नहीं होता है आपका π/2। इसमें केवल आपका π/2 नहीं होता है। 0, पाई मतलब 0 से लेकर के पाई तक सारी वैल्यूज इंक्लूडेड होती हैं, केवल π/2 को छोड़ करके, क्योंकि सेक 90 हमारा जो होता है वो हो जाता है अनडिफाइंड। लास्ट में बचता हमारा कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स में कॉसेक इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2, π/2 क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। ये रेंज होती है कॉसेक इनवर्स की। मींस साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 एंड क्लोज ब्रैकेट। कॉस इनवर्स की रेंज 0, पाई। अब समझिए इसको, साइन इनवर्स किससे रिलेटेड होगा, कॉसेक इनवर्स से। साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2, कॉसेक इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि अगर कॉसेक 0 करेंगे वो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉस इनवर्स 0, पाई। कॉस इनवर्स किससे रिलेट होगा, सेक इनवर्स, ये भी आपका 0, पाई एक्सेप्ट π/2। tan इनवर्स सिमिलर साइन इनवर्स। डिफरेंस क्या दोनों में, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। सिमिलरली कॉट इनवर्स लाइक कॉस इनवर्स, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। केवल इतना डिफरेंस है
तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सभी की रेंज पता होनी चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस रेंज में लाई कर रहा है। जब आपको रेंज क्लियर होगी तो आप इजिली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए होता क्या है इसमें, ये आपका साइन इनवर्स जैसा है वैसे ही रखेंगे, माइनस साइन जहां लगा हुआ है माइनस साइन को टच नहीं करेंगे, माइनस साइन आगे लगा हुआ है हमने वैसे लिख दिया। अब आप चेक करेंगे कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन π/6। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, जो फंक्शन हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए। तो अगर यहाँ पर साइन इनवर्स दे रखा है तो हम चेक करेंगे 1/2 साइन फंक्शन में किसकी वैल्यू होती है, तो माइनस अपनी जगह रखा हमने, 1/2 जो वैल्यू है वो साइन π/6 की होती है। अब कैसे करेंगे, साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा ये इक्वल होता है साइन ऑफ माइनस थीटा के। अगर कहीं पर लिखा हुआ है माइनस साइन थीटा तो उसको लिखेंगे साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ -π/6, साइन ऑफ -π/6। अब ये साइन इनवर्स और ये साइन ये हो जाएगा 1, तो बचेगा कितना आपके पास -π/6। दिस इज योर आंसर। Now next question, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये टोटली आपका फॉर्मूलों पर बेस्ड है, आपकी रेंज और डोमेन क्लियर होनी चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो फार्मूले होते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। जितने अच्छे से फार्मूले तैयार होंगे उतने ही आपको ये इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गिवन cos इनवर्स √3/2। अब बाहर लिखा हुआ है cos इनवर्स, तो अंदर जो ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होगी ये हमें चेक करना है, मतलब cos में किसकी वैल्यू होगी वो चेक करना है आपको। तो cos इनवर्स, cos में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, तो cos √3/2 दैट मींस cos 30, और 30 को रेडियन लिखते हैं π/6। cos में ये cos इनवर्स बाहर लिखा हुआ है, तो अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है उसको भी हमें cos में ही चेक करना है। ये cos इनवर्स है तो ये जो वैल्यू चेक करेंगे ये चेक करेंगे cos में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो cos हमारा होता है उसमें कितने डिग्री की वैल्यू आपकी √3/2 होती है, या रेडियन में कितनी होती है, तो √3/2 जो वैल्यू होती है cos में होती है π/6 दैट इज 30 डिग्री। अब ये cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपके पास π/6। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है cosec इनवर्स 2। अब आपको चेक करना है ये लिखा हुआ है cosec इनवर्स, तो cosec में किसकी वैल्यू 2 होती है, दैट मींस cosec इनवर्स, cosec में 2 किसकी वैल्यू होती है, दैट मींस cosec 30, और 30 होता है रेडियन में π/6। अब ये cosec इनवर्स और ये cosec हो जाएगा 1, तो बचेगा हमारे पास π/6। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दैट इज tan इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स
अब आपको चेक करना है कि अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस साइन को टच नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही लगा देंगे। अब ये चेक करेंगे, बाहर हमारा लिखा हुआ tan इनवर्स, बाहर अगर tan इनवर्स लिखा हुआ है तो अंदर वाली जो वैल्यू गिवन है √3, ये tan में किसकी वैल्यू होती है? तो ये tan में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और 60 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/3। tan 60 डिग्री होता है हमारा √3 और 60 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/3। अब फार्मूला क्या होता है? माइनस tan थीटा को लिखेंगे tan ऑफ माइनस थीटा, माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स tan ऑफ माइनस π/3। अब ये tan इनवर्स और tan हो जाएगा 1, तो बचेगा आपके पास माइनस π/3। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है cos इनवर्स -1/2। अब यहाँ पर कंडीशन चेंज होती है, लिखा हुआ है cos इनवर्स -1/2। इसके लिए फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे? इसको रफ कर देते हैं, cos इनवर्स माइनस थीटा, cos इनवर्स माइनस थीटा। देखिए जो क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको हम लिखते जा रहे हैं साथ में। माइनस साइन थीटा था तो उसको मैंने बताया था, माइनस tan थीटा था उसको हमने बताया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ cos इनवर्स माइनस थीटा, तो cos इनवर्स माइनस थीटा को लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। यहाँ पर क्या है? cos इनवर्स माइनस थीटा, तो cos इनवर्स माइनस थीटा को लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। क्या हो जाएगा? देखिए इसको लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ये जो माइनस साइन है वो पाई माइनस में चला जाता है, पाई माइनस, और ये हो जाता है cos इनवर्स। यहाँ पर थीटा हमारा पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पर थीटा कैसा था? नेगेटिव था, यहाँ पर थीटा हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पर -1/2 नेगेटिव था, यहाँ पर हो गया पॉजिटिव, तो π/2 माइनस सॉरी cos इनवर्स। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है cos इनवर्स, तो आपको अंदर वाली वैल्यू जो है उसको चेक करना है कि cos में किसकी वैल्यू होती है। तो ये cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, दैट मींस 60 डिग्री को हम रेडियन में लिखेंगे π/3। 60 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/3, तो ये हो जाएगा cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, तो π/2 माइनस, अब ये cos इनवर्स और cos हो जाएगा 1, तो बचेगा π/3, तो हो जाएगा π/3। अब इसको एलसीएम में करके सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, ये π/2 नहीं, यहाँ पर पाई है, पाई माइनस थीटा होता है। अब इसको एलसीएम में करके करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई अपॉन में 3, तो 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 2 पाई अपॉन 3। दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1। इसको कैसे करेंगे? tan इनवर्स, माइनस साइन को अपनी जगह रखेंगे, माइनस साइन को टच नहीं करते हैं, जैसा एज इट इज रखते हैं उसको। अब हम चेक करेंगे कि tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो tan में 1 वैल्यू होती है tan π/4 की। tan में 1 वैल्यू होती है tan π/4, दैट मींस 45 डिग्री। और अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि माइनस tan थीटा जो होता है उसको लिखते हैं tan ऑफ माइनस थीटा, दैट मींस ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan ऑफ माइनस π/4। ये पॉजिटिव हो गया। जब तक ये हमारा अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव रहेगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस माइनस साइन को अंदर लेके जाते हैं और इसको पॉजिटिव बनाते हैं। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखा है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम जब तक पॉजिटिव नहीं करेंगे तब तक ये हमारा सॉल्व नहीं होगा। अब ये tan इनवर्स और tan हो जाएगा 1, तो बचेगा हमारे पास माइनस π/4। सेकेंड थिंग, आपको ये भी चेक करना रहता है कि जो tan इनवर्स की रेंज है उस रेंज में ये एंगल हमारा लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है? लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है आपका,
सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स √3 2/√3, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स। अब आपको चेक करना है कि सेक में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा आपका सेक ऑफ √3/2। कॉस में 60 डिग्री होता है, सॉरी 30 डिग्री होता है, तो सेक में क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, और 30 डिग्री रेडियन में क्या बोलते हैं π/6। सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 और उसको रेडियन में लिखते हैं π/6, दैट मीन्स 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/6। अब ये सेक इनवर्स और सेक हो जाएगा 1, दैट मीन्स बचेगा आपके पास π/6। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3 चेक करेंगे। cot इनवर्स, cot में √3 किसकी वैल्यू होती है, cot में √3, सोचिए और बताइए cot में √3 किसकी वैल्यू होती है। ये होती है 30 डिग्री की, और 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/6। cot में √3 वैल्यू होती है cot 30 डिग्री की, और 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/6, तो ये cot इनवर्स और cot हो जाएगा 1, बचेगा आपके पास π/6। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th इज गिवन cos इनवर्स, ऐसा एक क्वेश्चन करवा चुके हैं हम पहले से ही, cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -1/√2। यहाँ पर देखिए cos इनवर्स का एंगल जो है वो निगेटिव आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे इसको, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, जब इसको पाई माइनस थीटा करेंगे तो इस केस में हमारा जो रेशियो रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पाई माइनस cos इनवर्स, cos में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो cos में π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका cos ऑफ π/4, तो पाई माइनस cos इनवर्स और ये cos हो जाएगा 1, दैट मीन्स बचेगा हमारे पास π/4। तो पाई माइनस π/4 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4। दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, ये केवल आपको फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इसके लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, वो भी रेडियन में। क्वेश्चन नंबर 10th इज गिवन cosec इनवर्स -√2, cosec इनवर्स -√2। देखिए ध्यान से, जब cos इनवर्स निगेटिव होता है तो उसमें पाई माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर एज इट इज रहता है। इसको कैसे करेंगे, माइनस आगे आ जाएगा cosec इनवर्स √2 तो माइनस बाहर कर दिया cosec इनवर्स। अब हम चेक करेंगे कि cosec में √2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होता है π/4, दैट मीन्स 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा cosec π/4। अब ये cosec इनवर्स और ये cosec हो जाएगा 1, तो बचेगा हमारे पास π/4, सो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का π/4। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। देखिए ध्यान से सॉल्व करेंगे इसको। tan इनवर्स, अब चेक करेंगे tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होता है tan π/4 प्लस cos इनवर्स -1/2। आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कैसा है, निगेटिव है, तो इसको चेंज करेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन में अगर निगेटिव आता है साइन इनवर्स माइनस थीटा, ऐसे देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा को लिखते हैं माइनस
साइन इनवर्स थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा ये माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये tan इनवर्स और tan मिलकर के हो जाएगा 1, तो बचेगा π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स। कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये आता है π/3 cos π/3 दैट मींस cos 60, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 माइनस साइन इनवर्स। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, इसको चेक करेंगे तो ये आता है π/6, तो π/4 प्लस पाई माइनस ये cos इनवर्स cos हो जाएगा 1, तो बचेगा π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन हो जाएगा 1, तो बचेगा π/6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका बेस होगा 1 और इन सभी का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 12। 4, 3 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12। 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 इंटू पाई दैट मीन्स 3 पाई, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 12 आएगा, और 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे पाई में तो ये हो जाएगा 12 पाई, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई पाई में कराएंगे तो हो जाएगा आपका 4 पाई, माइनस 6 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे पाई में तो हो जाएगा 2 पाई। अब देखिए जो पॉजिटिव है उनको ऐड कर दो, 12 पाई प्लस 3 पाई ये हो जाएगा आपका 12 पाई प्लस 3 पाई दैट इज 15 पाई, माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई दैट इज 6 पाई अपॉन में 12। 15 पाई माइनस 6 पाई करेंगे तो आपको मिलेगा 9 पाई अपॉन 12। नाउ सिंप्लीफाई, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये आपका एमसीक्यू है, इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और गिवन है इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन। तो एक्चुअली में जो रेंज होती है वो पूछा गया है आपसे। तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 लेस आर इक्वल टू वाई लेस आर इक्वल टू π/2। ये ध्यान रखें ऑप्शन में आपको पता है कि जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन में कुछ ना ये जो इक्वल का साइन लगा हुआ है अगर वो चेंज कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें जो इनइक्वलिटी है दोनों जगह पर इक्वल्स का साइन होगा, -π/2 लेस आर इक्वल टू वाई लेस आर इक्वल टू π/2, दोनों प्लेसेस पर लेस आर इक्वल टू का सिंबल होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। tan इनवर्स, अब चेक करेंगे कि tan में √3 किसकी वैल्यू होती है। तो tan में जो π/3 होता है उसकी वैल्यू होती है √3 और π/3 दैट मीन 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan ऑफ π/3, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 माइनस, यहाँ पर निगेटिव आ रहा है। अगर cos इनवर्स निगेटिव है एंगल के साथ में और sec इनवर्स निगेटिव है तो वो पाई माइनस थीटा जाता है। तो कैसे लिखेंगे, पाई माइनस sec इनवर्स 2। ये tan, एक मिनट रिपीट हो गया,
ये tan इनवर्स और ये tan हो जाएगा 1, तो बचेगा हमारे पास पाई अपॉन 3 माइनस पाई माइनस सेक में 2 किसकी वैल्यू होती है ये चेक करना है। तो सेक में ये वैल्यू होती है सेक 60 डिग्री और 60 डिग्री में होता है पाई अपॉन 3। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो सेक 60 वैल्यू हो जाएगी 2। तो पाई बाई 3 माइनस इन ब्रैकेट पाई माइनस सेक इनवर्स और सेक हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा पाई बाय 3। पाई बाय 3 माइनस ओपन दिस ब्रैकेट, तो हो जाएगा माइनस का पाई, ये माइनस माइनस प्लस पाई अपॉन 3। पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3 दैट इज 2 पाई अपॉन 3 और ये माइनस का पाई। जब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2 पाई माइनस का 3 पाई अपॉन में 3 और 2 पाई माइनस 3 पाई करेंगे तो मिलेगा आपके पास पाई अपॉन 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये बेस्ड करता है कि आपको रेंज, डोमेन और इनके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फार्मूलाज हैं वो कितने अच्छे से क्लियर हैं। बाकी बहुत इजी है, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा। ओके।